आजाद कश्मीर में बज़ाहिर तो अमन नजर आता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक खामोश जंग जारी है। आज हम इसी अनदेखे शतरंज की बाजी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अक्टूबर मुआहदे के बाद असल ताकत का खेल क्या चल रहा है। ये कोई हतमी अमन नहीं था, ये बस एक वक्फा था। एक अंदरूनी तज्जिया हमें बताता है कि ये कोई मुस्तकिल हल नहीं, बल्कि एक गहरी और पेचीदा कशमकश में लिया गया एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, जहां दोनों फरीक अगली चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये शतरंज की बाजी आखिर खेली कैसे जा रही है? आइए इसे 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले इस नाजुक अमन को देखेंगे जो अभी कायम है, फिर रियासत के खुफिया मंसूबों और एक ऐसे इत्तेहाद को बेनकाब करेंगे जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। इसके बाद इस एक चाल का जायजा लेंगे जिसने सारा खेल पलट दिया, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगला तनाज़ा कब और कैसे शुरू हो सकता है। अक्टूबर मुआहिदा बज़ाहिर तो एक बड़ा हल लगता था, लेकिन आजाद जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया के अंदर इसे एक बहुत खतरनाक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। अवामी सतह पर तो हुकूमत कहती है कि हम मुआहिदे की हर शर्त पर अमल करेंगे, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां एक गहरा इदारा जाती खौफ है कि कहीं एक नया गवर्नेंस मॉडल न बन जाए जहां फैसले पार्लियामेंट में नहीं बल्कि सड़कें ब्लॉक करके किए जाएंगे। तो सवाल ये है कि इंतजामिया खुले आम मुआहदे की खिलाफ वर्जी किए बगैर इसकी मुज़ाहमत कैसे करती है? जवाब है एक सुस्त, सोचा समझा और थका देने वाला खेल खेलकर। इसका जवाब एक हिकमत अमली में छुपा है, वो ये कि तहरीक से बराह रास्त मत टकराओ, बल्कि इसे इतना थका दो कि वो खुद ही दम तोड़ दे। इस हिकमत अमली का एक खास नाम है ब्यूरोक्रेटिक एट्रिशन। इसका सीधा सा मतलब है कि निजाम को ही एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। सुर्ख फीता, कागजी कार्रवाई और पेचीदा तरीकाकार को इस्तेमाल करके आवाम के जोश को ठंडा कर दिया जाए। और ये होता कैसे है? गंदम की सब्सिडी के लिए नए तस्दीकी ऑडिट शुरू कर दिए जाते हैं, बिजली के बिलों की तस्दीक के लिए नई कमेटियां बना दी जाती हैं। इस सब का नतीजा आवाम को रिलीफ मिलने में महीनों लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज का जोर टूट जाता है। इसी को एहतजाजी थकावट कहते हैं। लेकिन जब रियासत अपना ये सुस्त खेल खेल रही है, तो दूसरी तरफ अवामी तहरीक और सियासी ऑपोजिशन के दरमियान एक बहुत ताकतवर गैर एलानिया इत्तेहाद बन चुका है। बज़ाहिर तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC और PTI एक दूसरे से फासला रखते हैं, लेकिन हकीकत में पर्दे के पीछे से राबता कायम है, जिसमें कारोबारी शख्सियात और रिटायर्ड ओहदेदार सालिस का किरदार अदा कर रही हैं। इस इंतजाम से दोनों को फायदा है। JAAC अपनी गैर सियासी और आवामी साख्त बरकरार रखती है, जबकि PTI बगैर किसी इल्जाम के सियासी फायदा उठाती है, और हुकूमत उसे एक ही वक्त में सड़कों पर आवामी मुखालफत और पार्लियामेंट में सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। एक दोहरे दबाव का मॉडल। इस स्ट्रेटेजिक शतरंज की बाजी में फिर एक ऐसी चाल चली गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो थी कोहाला पुल की नाकाबंदी। नहीं, ये कोई आम मुजाहिरा नहीं था, ये हिकमत अमली में एक बुनियादी तब्दीली थी जो एक सादा एहतजाज से बढ़कर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हासिल करने की कोशिश थी। इसे इलाकाई दबाव का वाकया कहा जाता है। इसमें मुजाहिरीन ने जोग्राफिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने रियासत की सबसे कमजोर नस यानी मरकजी सप्लाई लाइन को दबाकर पूरी इंतजामिया को मफलूज करके रख दिया। और इस चार्ट पर एक नजर डालें, ये वाज़े तौर पर दिखाता है कि कोहाला पुल की नाकाबंदी से पहले मुजाहिरीन की ताकत कितनी कम थी, और इस एक चाल के बाद उनका असर कितना ज्यादा हो गया। इस एक इक़दाम ने हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर कर दिया और खेल के सारे उसूल ही बदल दिए। तो ये जंगबंदी बहुत नाजुक है। अब सवाल यह है कि बेचैनी का अगला दौर क्या चीज शुरू कर सकती है? तज्जिए के मुताबिक 3 अहम मुहर्रिकात हो सकते हैं। तो अगली चिंगारी कहां से उठेगी? 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। अगर सब्सिडी का वादा पूरा न हुआ, अगर PTI पर कोई बड़ी कानूनी पाबंदी लगी, या अगर आवामी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, इनमें से कोई भी वाकया इस नाजुक अमन को खत्म कर सकता है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दोनों फरीकों का मुमकिना एक्शन प्लान दिखाती है।
तवक्को यह है कि JAAC मरहलावार तरीके से दबाव बढ़ाएगी, जबकि रियासत मुनज्जम थकावत की हिकमत अमली से इसका मुकाबला करेगी, यानी मामले को तूल देकर क़यादत में फूट डालने और लोगों को थकाने की कोशिश करेगी। तो असल बात क्या है? ये लड़ाई अब सिर्फ गंदम या बिजली की सब्सिडी की नहीं रही, ये इससे कहीं बड़ी हो चुकी है। ये कंट्रोल की जंग है। इस बात की जंग है कि अवाम की वफादारी किसके साथ है और असल हाकिम कौन है। रियासत के पास ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है, तहरीक के पास सड़कों का कंट्रोल है। अगले मरहले का तयन इसी बात से होगा कि कौन दबाव को ज्यादा देर तक बरकरार रख सकता है और कौन अवामी वफादारी को ज्यादा मौसर तरीके से अपने साथ जोड़ सकता है।